फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो कैफे। माई सेल्फ महेश महाजन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ एज वेल एज हम एक कह सकते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ यहाँ पर आए हैं। एंड दैट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पर आप देख सकोगे कि मैं जितने भी टॉपिक्स आपको बताऊंगा वो टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने बनते ही बनते हैं। देयर इज अ काइंड ऑफ श्योरिटी विच यू कैन सी इन योर पेपर्स कि इसमें से क्वेश्चंस आए ही है। तो हम चैप्टर वाइज ये जो वीडियोस है वो बनाएंगे, राइट। सो एज वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको देख लेने हैं, जिसके वजह से आपको श्योरिटी मिले कि यस, और आपको कॉन्फिडेंस मिले कि यस अब आसान है नीट को क्लियर करना एज वेल एज बोर्ड्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाना, राइट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल एज प्लीज़ सी दिस वीडियो टिल द एंड एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू आर लाइकिंग इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यू कैन मेंशन अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू हैव from our first chapter of class 12 biology, that is reproduction in organisms, right। तो ये चैप्टर तो हमने देख लिया है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, और इसके अंदर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं हमने देख लिए हैं। सो राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आप देखोगे कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आने ही आने हैं, चाहे आपका बोर्ड हो चाहे आपके नीट एग्जाम हो। और आप देख सकोगे कि यस, और इससे क्या होगा कि आपका एक स्मार्ट वर्क होगा, प्लस क्योंकि बच्चे हार्ड वर्क तो कर लेते हैं बट थोड़े से स्मार्ट वर्क के वजह से वो रह जाते हैं। तो हियर वी आर गोइंग टू डू द स्मार्ट वर्क, राइट। मैं आपको कुछ ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज कि क्वेश्चंस को किस तरह से डील किया जाता है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू, राइट। तो पहले हम इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, देन वी विल हैव आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर विच कैन बी देयर इन योर नीट एज वेल एज इन योर बोर्ड्स, राइट। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, लेट अस स्टार्ट, राइट। तो पहले अगर हम चैप्टर की शुरुआत की बात करते हैं तो आपको लाइफ स्पान के बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ स्पान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लाइफ स्पान में आप देख सकोगे कि उसके जो टेबल दिया हुआ है, राइट, द टेबल विच इज़ देयर, या तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं ना, जो एनसीईआरटी के फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें मेंशन किया हुआ है कि इस ऑर्गेनिज्म की एज इतनी है, उस ऑर्गेनिज्म की एज उतनी है, राइट। सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू कवर एनी हाउ। आप उसमें कोई भी ट्रिक आजमा लो, यानी कि एक छोटे से पोएम लिख लो या वॉट एवर इट इज़, बट आपको वो जो चीज़ है वो अच्छे से याद रखनी है। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ योर लाइफ स्पान, यानी कि आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मेंशन किए गए हैं एज वेल एज जो नहीं भी मेंशन किए हुए हैं उसमें, दैट यू हैव टू डील विथ इट, राइट। सो आपको पहले लाइफ स्पान के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, देन यू हैव टू टैकल आउट द एजेस विच आर देयर फॉर द ऑर्गेनिजम्स गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इससे क्वेश्चन आना बनता ही है, राइट। तो आई होप कि ये पहला टॉपिक जो है हमारा वो मैंने आपके सामने जो है क्लियर कर दिया है, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ योर लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बात कर लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू कि वो सारे वीडियोस आप देख लो, जिसके वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको एक श्योरिटी मिलेगी यस कि अब नीट आसान है और आप आसानी से नीट की एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हो, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक विच इज देयर फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 12 इज योर लाइफ स्पान। लाइफ स्पान आपको कर लेना है, और वो जो भी एजेस मेंशन किए हुए हैं, यानी कि कितने साल तक वो जीता है या जीते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो आपको अच्छे से कर लेना है। देन सेकेंड टॉपिक विच इज देयर, कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टर्स है वो आपको कर लेने हैं, एसेक्सुअल के कैरेक्टर्स, राइट। सो कैरेक्टर्स जो है वो आपको कर लेने हैं। अब कैरेक्टर्स में इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वो चार ऑप्शंस दे देंगे आपको, राइट। बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में दे या फिर एक एक लाइन में दे, इस तरह से आपके सामने वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये जो कैरेक्टर्स है इनके जो मीनिंग्स है एज वेल एज इनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर कैरेक्टर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि वेरिएशन आपको देखने नहीं मिलेगा। क्लोन्स के खास बात है इसमें कि इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं
वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के, राइट? सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्लोन क्या होता है, क्लोन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज यू कैन सी सिंगल पेरेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने पेरेंट है। सो ऑल दैट कि वो लोग इस तरह से आपको पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ योर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको वो जो कैरेक्टर्स है वो बहुत अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, राइट? सो क्लोन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टर्स है वो आपको मुंह पे या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें से इसी फॉर्म में आएगा, राइट? तो आप ध्यान रख लीजिएगा। नाउ द थर्ड टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट इज मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि मोड्स क्या क्या है। मोड्स में हमने देखा था कि उसके टाइप्स, राइट? टाइप्स में फिजन हमने देखा है, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और हमारा एक और टाइप था दैट इज आर बडिंग, राइट? तो ये सारे जो भी टाइप्स है, ये इसमें से आप देख सकोगे कि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? मैच द फॉलोइंग टाइप। एक एग्जांपल मैं अगर देता हूं कि मेरे पास जो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखे थे अलग अलग, राइट? कि अगेव है, फिर ब्रायोफाइलम है, देन योर वाटर हैसिंथ एज वेल एज हाइड्रा, राइट? तो इनके सामने इनके जो मोड्स है उनके ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, राइट? और हो सकता है कि इनमें से वो लोग पूछ ले कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, या तो फिर ऐसा भी बोल देंगे कि मैच द फॉलोइंग विद देयर अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो मैच द फॉलोइंग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो इस तरह से भी बोलेंगे कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है इसमें से आप बताओ। तो आपको ये जो मोड्स है, ये जो टाइप्स है, इनके एग्जाम्पल और इनके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और इनके अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। सो थर्ड इज योर टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे कर लेने हैं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर एक छोटा सा क्वेश्चन अभी फ्रेम करता हूँ, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि वो जैसे हमने हमारे वीडियोस में देखा था कि ट्रांसवर्स फिजन कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है, राइट? तो हमने देखा है कि पैरामीशियम शो करता है। तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और 4 में से आपको टिक करना कौन सा है? पैरामीशियम, राइट? सो इसी हिसाब से यू हैव टू टेक केयर कि यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रिस्पेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कौन सा फिनोमिनन शो करता है उसके साथ उसको मैच कीजिए, या फिर इनकरेक्ट मैच कौन सा है वो एक आ जाएगा, एज वेल एज आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4 स्टेटमेंट है, राइट? 4 स्टेटमेंट में से वो लोग बोल देंगे कि इनकरेक्ट कौन सा है, दैट यू हैव टू टेल, राइट? फॉर एग्जाम्पल पोटैटो के जो लीफ बर्ड्स होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं? ये एक्सिलरी लीफ बर्ड्स बोलते हैं उसे, फिर आई बोलते हैं उसे। तो इस तरह से वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस में एक आध पॉइंट ऐसा दे देंगे कि जहाँ पे आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे करेक्ट दे दे और फिर चौथा ऑप्शन इस तरह से भी लिख के दे दे कि ऑल ऑफ दीज। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड व्हेन the important topic that is the types of asexual mode of reproduction is concerned। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप देखोगे कि एक क्वेश्चन आना बनता ही है, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि आपने देखा होगा कि नीट 2016 में भी और नीट 2014 में भी इसी टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आए हैं। सो मेक श्योर दैट कि आप ये टॉपिक करना ना भूलें। टेंशन मत लीजिएगा बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दैट वीडियो विल कंप्राइजेज ऑफ ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओनली फर्स्ट चैप्टर। फिर आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी भी स्पिरिट बढ़ेगी और आप में हिम्मत आएगी, जोश आएगा टू क्लियर और टू क्रैक योर नीट एग्जाम, राइट? सो हियर 3 टॉपिक्स वी हैड डिस्कस। फर्स्ट इज लाइफ स्पान, सेकेंड इज एसेक्सुअल के कैरेक्टर्स, स्पेशली खास करके वो क्लोन्स पे ध्यान देना है। थर्ड जो टॉपिक है दैट इज योर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे आपको ये जितने भी टाइप्स है, बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब बहुत अच्छे से कर देना है, एक भी इसमें से नहीं छोड़ना है, राइट? स्पेशली वो लोग रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन के बारे में भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस डालते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, राइट? आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपके मार्क्स कोई रोक नहीं सकता, राइट? सो मेक श्योर दैट कि ये टॉपिक आपका इस चैप्टर में से बहुत अच्छे से हो एंड आई होप कि आप ये कर लोगे। देन नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक आता है वो आपका आएगा फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आएगा? फर्टिलाइजेशन, यानी कि
फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स है, मतलब जो फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, वो एक आप ध्यान रख लेना सिंगैमी से रिलेटेड, एज वेल एज जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने गैमेटोजेनेसिस में देखा था कि सेक्स सेल्स मियोसिस से ही बनते हैं, तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। एज वेल एज आपने देखा होगा कि जब हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे तो देयर वी हैड कम अक्रॉस डिफरेंट टर्म्स, कि अलग अलग टर्म्स हमने देखे थे, सिंगैमी, फिर हेट्रोगैमी क्या होती है, आइसोगैमी क्या होती है, राइट। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, तो इससे रिलेटेड आपको वहाँ पर ध्यान देना है एंड यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप कि आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है उसमें से आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपने देखा होगा कि ओवी पैरस है, वीवी पैरस है, राइट। ये ध्यान में रख लेना है कि ओवी पैरस क्या है, वीवी पैरस क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, राइट। ये इसमें आपको एक मतलब एक चांसेस है या फिर एक कह सकते हो कि इसमें से एक प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आने बनते हैं। एज वेल एज आपने जो प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखा होगा कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है वहाँ से भी आने के क्वेश्चंस, वहाँ से भी आते हैं क्वेश्चंस और चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो इस तरह से आप ध्यान रख लीजिए कि पॉलिनेशन, देन ओवी पैरस, वीवी पैरस, देन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं विथ एग्जाम्पल्स। सो आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें से ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवी पैरिटी, वीवी पैरिटी, फिर आपको सिंगैमी, इनके बारे में ध्यान रखना है। स्पेशली कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पर वो लोग आपको पॉलिनेशन से रिलेटेड भी आपसे पूछ लेंगे, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं ओवरऑल समरी दे दूँ तो आपको यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और इनकरेक्ट कौन सा है वो इसमें से आने के क्वेश्चंस है। कभी कभार आपको देखने मिलेगा कि जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है उसके जो डायग्राम्स है उसके बेस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपने इतना अगर कर लिया है इस चैप्टर में से तो डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्कोर गुड फ्रॉम दिस चैप्टर एंड आई होप दैट कि आपको सारी ये जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कौन से टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है ये अभी आपको पता चल चुका होगा, राइट। तो आई होप कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैंने जो दी है वो बहुत यूज़फुल रही होगी आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। तो प्लीज़ गो अहेड, डू वेल एंड आई होप दैट कि यू हैड लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आपकी नीट आराम से क्लियर हो, दैट विश, ये हमारी विश है कि आपकी नीट आराम से क्लियर हो और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अब हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस के साथ आएंगे कि फिर आप देख सकोगे कि ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे वो कितने इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज अगर आपने मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस है इस चैप्टर से रिलेटेड अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उनको देख लीजिए सो दैट आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे, क्योंकि जो हमने कंटेंट लिया है वो उसी बेस पे लिया है कि आपके नीट में उसमें बहुत आसानी हो। आई होप नाउ कि यू हैड लाइक्ड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू।